क्योंकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों के जो उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस सुझावों का ये परिणाम है। मेरे पास लगातार इस बात के मैसेज भी आ रहे हैं कि जो बजट दिया है इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में भी, प्रदेश के बाहर भी खूब प्रशंसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर वर्ग का और लोगों के जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को समाहित करते हुए प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान इस बजट के अंदर रखा है। लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा उत्साह भी है, लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा एक सुखद अनुभव भी है कि ये बजट जो हमने सुझाव दिए थे उस सुझाव के अनुरूप ये बजट आया है। कांग्रेस विशेष रूप से भूपिंदर सिंह हुड्डा व अन्य नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि कर्ज बढ़ाने वाला ये बजट है। मैंने पूरी डिटेल के अंदर कर्ज को लेकर के बात की है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मूर्छित तो ही पड़ी है, वो तो बिना मुद्दे की ही बात करते रहते हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। सैनी साहब, आज आपने बजट पेश किया है। बजट इससे पहले भी आपने देखे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं थे। अब बतौर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जो बजट पेश किया है उसको कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों के जो उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उस सुझावों का ये परिणाम है। और मेरे पास लगातार इस बात के मैसेज भी आ रहे हैं कि जो बजट दिया है इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में भी, प्रदेश के बाहर भी खूब प्रशंसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर वर्ग का और लोगों के जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को समाहित करते हुए प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान इस बजट के अंदर रखा है। चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारी महिला है, चाहे हमारा युवा है, चाहे गरीब है और चाहे हमारी बहन है। हमने हर वर्ग को, चाहे व्यापारी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमने हर वर्ग का इसके अंदर ध्यान रखा है। और लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा उत्साह भी है, लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा एक सुखद अनुभव भी है कि ये बजट जो हमने सुझाव दिए थे उस सुझाव के अनुरूप ये बजट आया है। किसानों क्या जिक्र आप कर रहे हैं, किसानों के लिए विशेष रूप से इस बजट में आपको क्या नजर आता है, क्या चीज आप लेकर आए हैं? बहुत सारे ऐसे बातें हैं, मैंने बजट स्पीच के अंदर भी उन बातों का जिक्र किया है। हमने चाहे हॉर्टिकल्चर का हमारा किसान है, चाहे हमारा अन्य किसान है, हमने जो गन्ने का किसान है उसके हार्वेस्टर्स के लिए, गन्ने की छिलाई के लिए अलग से एक इंस्ट्रूमेंट, ताकि उसको लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और लेबर की कम आवश्यकता पड़े, उसके लिए सब्सिडी देने का प्रावधान उसके अंदर किया है, ताकि सब्सिडी देंगे हमारे किसान को उसका लाभ मिलेगा। हमने चाहे किसानों की फसल को खरीदने की बात हो, वो 100% फसल को खरीदने की बात हो, हमने अपना जो सरसों का किसान है उसके लिए एक बड़ी तेल मिल लगाने का निर्णय रेवाड़ी के अंदर वो किया है। एशिया की बड़ी तेल मिल वहां पर लगे कि उसका मेरे किसान को लाभ मिलेगा। मेरे यहाँ पर सूरजमुखी का किसान कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद, यहाँ पर एक सूरजमुखी की तेल मिल लगाने का निर्णय मैंने अपने बजट के अंदर वो किया है, इसका मेरे किसानों को लाभ मिलेगा। और हमारे जो और अन्य जो किसानों के लिए हमने किया है, चाहे उनकी सब्सिडी की बात हो, चाहे अन्य और कोई बात हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान मैंने अपने इस बजट के अंदर किए हैं जिसका मेरे किसान को लाभ मिलेगा। चाहे मेरा हॉर्टिकल्चर का किसान है, उन किसानों को हमने सिरसा के अंदर वहाँ जो किन्नू का किसान है उस किसान के लिए हमने एक बड़ी वहाँ पर जूस की प्रसंस्करण लगाने का निर्णय हमने वहाँ पर किया है, वो भी ताकि हमारे वहाँ के किसान को उसका अच्छा दाम मिल सके और उसका जूस बना करके वो बाहर जा सके। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारा गुआवा अमरूद का किसान है उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय हमने किया है। हमने जो हमारा लीची का किसान है उसके लिए भी अलग पॉकेट के अंदर लीची का जो एरिया है उसके अंदर हमारा हॉर्टिकल्चर का किसान जो लीची के अंदर वो लगा करके अपना लाभकारी मूल्य कमा सके, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का निर्णय हमने किया है। हमने इसके साथ साथ जो हमारा लीची और चाहे हमारा जो मच्छी, झींगा मच्छी पालन का किसान है उसके लिए अलग से हमने
अलग से बजट का प्रावधान किया है। हमने जो डेयरी के लिए, हमारी महिला डेयरी है, महिला जो डेयरी खोलने के लिए 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन देने का निर्णय हमने उसके अंदर किया है। किसानों के लिए बहुत सारे हमने प्रावधान इसके अंदर किए हैं ताकि हमारा किसान मजबूत और सशक्त बने, उसके लेकर के हमने बजट में काफ़ी प्रावधान किया है। विदेशों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से किस प्रकार से सारी व्यवस्था ठीक रहे, और जो अब हालात पिछले दिनों अमेरिका से बने, जब भारत के कई युवकों को वापस आना पड़ा, हरियाणा के भी कई थे, उनको लेकर के किस प्रकार से आगे भविष्य में रणनीति रहेगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? नहीं, देखिए, क्योंकि ये अलग अलग अपने देशों का विषय है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बड़ा चर्चा की है और मैंने ये भी कहा है कि हम इसी सदन के अंदर बिल लेकर के भी आ रहे हैं। मैंने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी किया था कि आप उसका सर्वसम्मति से उसको पास करें ताकि हमारे युवा जो एक गलत रास्ते से बाहर जा रहा है उसका हमें भी नुकसान है, हमारे माँ बाप को भी नुकसान है, उस गलत रास्ते को ना अपनाए, ताकि एक ठीक रास्ता, हमने विदेश सहयोग विभाग का निर्माण भी किया है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर, चाहे वो व्यापार करने के लिए, चाहे एजुकेशन लेने के लिए या रोजगार के लिए, वो अगर बाहर जाना चाहता है तो सरकार उसका पूर्ण रूप से। आखिरी सवाल एक छोटा सा लूंगा कि कांग्रेस जो विशेष रूप से भूपिंदर सिंह हुड्डा व अन्य नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि कर्ज बढ़ाने वाला ये बजट है। मैंने पूरी डिटेल के अंदर कर्ज को लेकर के बात की है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मूर्छित ही पड़ी है, लोगों ने नकार दिया है, कोई मुद्दा नहीं है, वो तो बिना मुद्दे की ही बात करते रहते हैं। धन्यवाद सैनी साहब। तो ये हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री। पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा ने। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।